सी थी एक परी साज सवर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवरग्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई फिल्म बुलबुल की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बुलबुल एक भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक थ्रिलर फिल्म है जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अविनाश तिवारी, पाओली डैम, राहुल बोस, परमब्रत चट्टोपाध्याय और तृप्ति डिमडी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म एक बाल बधू और उसकी मासूमियत से ताकत तक की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। 18वीं शताब्दी के बैकग्राउंड में बनी बुलबुल की कहानी हवेली में रहने वाले बुलबुल के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बुलबुल, जो कि करीबन एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शादी एक राजघराने के बड़े ठाकुर से की जा रही है। शादी के वक्त बुलबुल की मुलाकात अपने पति बड़े ठाकुर, उनके जुड़वा भाई महेंद्र, जो कि पागल हैं, और उनके छोटे भाई सत्या से होती है। उस बच्ची को 7 फेरों का मतलब तो नहीं पता, पर उसे लगता है कि उसकी शादी बड़े ठाकुर से नहीं बल्कि सत्या से हो रही है, जो कि उसका हमउम्र है। हमउम्र होने की वजह से सत्या और बुलबुल में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शादी के वक्त घर लौटते वक्त सत्या अपनी भाभी बुलबुल को एक कहानी सुनाता है। सत्या कहता है एक चुड़ैल थी, वह जंगलों में रहती थी, उसके पैर उल्टे थे, वह उड़ती थी। बुलबुल का लगाव अपने देवर सत्या के प्रति होने लगता है। सीन्स बदलते हैं और 20 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है। सत्या 20 साल बाद लौटकर अपने घर वापस आया है। घर लौटने पर सत्या को पता चलता है कि बड़े ठाकुर का पागल जुड़वा भाई महेंद्र कत्ल किया जा चुका है और लोगों का कहना है कि उसकी कत्ल के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है। इंडियन कल्चर के अनुसार महेंद्र की बेवा विनोदिनी अब उस घर में नहीं रहती और उसके बाल भी काट दिए जाते हैं क्योंकि अब वो एक बेवा है और बड़ा ठाकुर गांव छोड़कर जा चुका है। सत्या विनोदिनी को घर वापस ले आता है और अपने भाई महेंद्र के कत्ल के खोज में लग जाता है। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जंगल की ओर रवाना होता है ताकि उस चुड़ैल को पकड़कर मार सके। इसी खोज के दौरान एक शख्स मारा जाता है और उस कत्ल के दौरान सत्या अंदाजा लगाता है कि इसमें किसी चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान का हाथ है। सत्या को ये बात भी काफी खटकती है कि सुदीप, जो कि गांव का एक डॉक्टर है, वो रोजाना उसके घर बुलबुल के पैरों की जांच करने आता है और ये बात सत्या को गवारा नहीं लगता। उस शख्स के मरने पर सत्या को बुलबुल से पता चलता है कि वो शख्स काफी जालिम था और अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता था और बुलबुल को उसकी मौत पर जरा भी अफसोस नहीं होता। सत्या बुलबुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो बड़े ठाकुर से माफी मांग ले क्योंकि यकीनन गलती बुलबुल की ही होगी, जिसकी वजह से बड़ा ठाकुर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है। और वो समझाता है कि सुदीप का रोजाना उनके घर आना किसी भी हस्बैंड को गवारा नहीं होगा, इसलिए बुलबुल को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को मनाए और सुदीप से मिलना बंद करे। ये सुनकर बुलबुल को काफी गुस्सा आता है और वो सत्या से कहती है कि वो भी बाकी आम मर्दों जैसा ही निकला। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि विनोदिनी इंद्रनील को बुलबुल के खिलाफ भड़काती है क्योंकि विनोदिनी खुद इंद्रनील यानी बड़े ठाकुर को पसंद करती है। वो बड़े ठाकुर को बार बार बुलबुल और सत्या की करीबी का एहसास दिलाती है और कहती है कि वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे बल्कि जवान हो चुके हैं और उनकी इतनी छूट किसी भी शौहर के लिए ठीक नहीं है, तो इसके खिलाफ बड़े ठाकुर को कुछ न कुछ करना चाहिए। विनोदिनी की बातों में आकर बड़ा ठाकुर सत्या को लंदन पढ़ाई के लिए भेज देता है और सजा के तौर पर वो बुलबुल को काफी बेरहमी से पीटता है और इस दौरान बुलबुल के दोनों पांव टूट जाते हैं। गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है जो कि बुलबुल के पांव जोड़ता है और घर में सबको मना करता है कि बुलबुल की टांगों को कोई हाथ न लगाए क्योंकि बुलबुल अधमरी हालत में होती है। और बुलबुल के इलाज के दौरान ही बड़ा ठाकुर गांव छोड़कर चला जाता है। महेंद्र अधमरी बुलबुल का फायदा उठाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और इसी दौरान बुलबुल की मौत हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई से ऊपर अगर कोई शक्ति है तो वो है औरत। वो औरत जो जिंदगी में कभी न कभी काली माँ जरूर बनती है और फिर आता है बुराई का काल और ये बुलबुल अब काली माँ का रूप थी। उसकी सिसकियां चीखों में बदल गई। बुलबुल काली माँ की शक्तियों की वरदान से जिंदा हो जाती है।
बुलबुल ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे उल्टे घूम गए क्योंकि महेंद्र ने उसके साथ जो जबरदस्ती की उसने डॉक्टर सुदीप के इलाज को बद से बदतर कर दिया। ठीक होने के बाद देवी माँ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बुलबुल अपनी जैसी बेचारी लड़कियों के लिए बदला लेती है और उन लोगों को मारती है जो अपनी बेबियों पर जुल्म करता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और सत्या को सुदीप पर शक है कि वो लोगों का कत्ल करता है। इसी शक की बुनियाद पर वो सुदीप को अपने साथ कोलकाता लेकर जा रहा होता है कि रास्ते पर उनकी पालकी पर हमला होता है और ड्राइवर मर जाता है। ड्राइवर के मरने पर सत्या को यकीन होता है कि चुड़ैल हकीकत में है और सुदीप बेकसूर है। यहाँ पर सत्या चुड़ैल पर गोली चलाता है। सुदीप उसे काफी रोकता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में सत्या की मसाल से पूरे जंगल में आग लग जाती है। सत्या का मानना है कि वो चुड़ैल है, लेकिन डॉक्टर सुदीप के लिए वो एक देवी है। लेकिन जब फाइनली सुदीप उसे बड़ी ठकुराइन कहकर पुकारता है, उस वक्त सत्या समझ जाता है कि ये चुड़ैल उसकी अपनी भाभी बुलबुल है। इस हकीकत का पता चलने के बाद सत्या को काफी अफसोस होता है और वो ये हवेली छोड़कर लंदन वापस चला जाता है। हम बुलबुल को देखते हैं कि इस जंगल के आग में आत्म समाधि लेते हुए फिलहाल उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो जरूर लौटेगी। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद की है। वो हवेली एक खंडर बन चुकी है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। विनोदिनी आश्रम लौट चुकी है। सत्या लंदन जाने से पहले अपने भाई बड़े ठाकुर को एक चिट्ठी लिखकर जाता है कि उसे आज बहुत अफसोस हो रहा है, ये सोचते हुए कि वो उसका भाई है और वो जिंदगी में कभी भी बड़े ठाकुर जैसा नहीं बनना चाहता। बड़ा ठाकुर अपनी हवेली में वापस आता है और जब वो अकेले सो रहा होता है और उसे रात के अंधेरे में बुलबुल की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने थी बुलबुल। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे हम कब्जा कर सकें, हक जता सकें, उसे मार सकें, पीट सकें। एक औरत उतना ही सम्मान डिजर्व करती है जितना एक आदमी करता है अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए।